15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन। कुछ लोग मानते हैं कि आज़ादी गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से मिली है और कईयों का कहना है कि आज़ादी लड़कर और कई देशभक्तों की जानें गंवाकर मिली। पर एक तीसरी राय ये भी है कि जब भारत को ब्रिटिश राज ने दीमक की तरह खोखला कर दिया और जब लूटने के लिए भारत में कुछ और नहीं बचा तो अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। नमस्कार, आज यूट्यूब हिंदी पर बात करेंगे देश की आज़ादी से जुड़ी उन 4 बातों की जो बातें स्कूल और कॉलेज की किताबों में भी नहीं मिलती। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश एम्पायर की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी। हालांकि ब्रिटेन युद्ध जीत गया, मगर बमबारी और गोलीबारी की वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो गई थी। देश अपनी बहुत सारी सैन्य शक्ति खो चुका था, जिस वजह से ब्रिटिश एम्पायर काफी कमजोर हो गया था। ये भी एक वजह थी कि ब्रिटिश राज को भारत को छोड़ने के बारे में सोचना पड़ा। इसी साल में इंग्लैंड में एक और बड़ा बदलाव हुआ। विंस्टन चर्चिल की पार्टी को हराकर क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। उनके मुताबिक विश्व युद्ध के बाद लड़खड़ाए हुए इंग्लैंड को अब फिर से अपने पैरों पर लाना होगा और चर्चिल युद्ध कर रहे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तो ठीक है, मगर वो अब इंग्लैंड को दोबारा से खड़ा नहीं कर सकते। जीत के बाद वो कई सोशल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं और भारत की आजादी का समर्थन करते हैं, जिस वजह से ब्रिटिश राज पर भारत को छोड़ने का दबाव और बढ़ जाता है। इसके अगले ही साल 1946 में युद्ध के बाद इंडिया में ब्रिटिश राज को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, जिसमें इंडियन सोल्जर्स अंग्रेज सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड की तरफ से जो सोल्जर लड़ते हैं उनमें से सबसे ज्यादा गिनती भारतीय सोल्जर्स की थी। जंग के बाद जब ये सोल्जर्स इंडिया में वापस आते हैं तो उनके साथ सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स अच्छा बर्ताव नहीं करते, उन्हें सैलरी कम दी जाती है और उनके साथ फौज में भेदभाव किया जाता है। इसके विरोध में इंडियन आर्मी विद्रोह कर देती है। गांधी जी और कई और बड़े लीडर्स को लगता है कि ये हिंसा देश की आजादी में प्रॉब्लम खड़ी करेगी। इसके बारे में सिपाहियों से बातचीत करने के बाद उन सिपाहियों को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना और कुछ और बड़े लीडर्स ये प्रॉमिस करते हैं कि रिवोल्ट कर रहे सोल्जर्स को कुछ नहीं होगा अगर वो सरेंडर कर देते हैं। इन लीडर्स की बात मानने के बाद विद्रोह कर रहे सिपाही सरेंडर कर देते हैं। हालांकि अंग्रेजी सरकार इसके बिल्कुल उल्टा करती है और उन सिपाहियों को जेल में डाल दिया जाता है। उन सिपाहियों की पेंशन्स खारिज कर दी जाती हैं। इस रिवोल्ट को तो दबा लिया जाता है, मगर इससे ब्रिटिश एम्पायर और भी कमजोर हो जाता है और आखिरकार अगले ही साल ब्रिटिशर्स भारत छोड़ने का फैसला करते हैं। करीब 200 साल तक भारत की इकोनॉमी और रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट और लूटने के बाद जब भारत में लूटने लायक और कुछ नहीं बचता और ब्रिटिश एम्पायर के लिए कॉलोनियलिज्म को बनाए रखना मुश्किल होने लगता है तो वो भारत से चले जाते हैं। मगर जाते जाते भी वो ये मेक श्योर करते हैं कि इंडिया वापस कभी उनके खिलाफ खड़ा ना हो और इसके लिए वो इंडिया को तोड़कर पाकिस्तान बना देते हैं, जिसके बाद देश का एक बड़ा हिस्सा, पॉपुलेशन और आर्मी जो हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवाइड हो जाती है, ये सब भारत से अलग हो जाते हैं और देश बहुत कमजोर हो जाता है और दंगों के बाद हमारे देश को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इन सब बातों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आजादी सिर्फ अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिली है। आजादी मिलने में और भी बहुत सारी चीजों ने अपना रोल अदा किया है। कई सालों तक हमें गरीबी, भुखमरी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री और इकोनॉमिक परेशानियों से गुजरना पड़ा और तब जाकर हमें वो भारत मिला जो आज दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक है, जिसके पास एक मजबूत इकोनॉमी है, जिसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना है। आज हमारा देश हर क्षेत्र में अपना नाम बना चुका है और आज यूट्यूब हिंदी की ओर से हम पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। जुड़े रहिए यूट्यूब हिंदी के साथ। नमस्कार।